गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कैसे ग्रामरली प्रीमियम को, ग्रामरली टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रामरली ये मेरे पास खुला हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रीमियम वर्जन है, ये इसका पेड वर्जन है। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ वो आपकी बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव करेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ग्रामरली प्रीमियम ही होना चाहिए। ग्रामरली सिंपल पे आप अनपेड और फ्री टूल पे आप इंसार ना करें, क्योंकि ग्रामरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा ग्रामरली प्रीमियम। तो मैं ऐसे करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पूरे आर्टिकल कॉपी करके इसकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके आपको दिखाऊँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इतना सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करते हैं। न्यू में क्लिक किया मैंने, ठीक है, ग्रामरली मेरे पास खुल रहा है। और अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर दूंगा। ये इसे कहते हैं गोल सेट करना। अब वो कह रहा है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, कि नॉलेजेबल है, जनरल है, एक्सपर्ट है। आप नॉलेजेबल भी चले जाएं और जो है इनफॉर्मल रखना है, फॉर्मल रखना है, न्यूट्रल रखना है। इनफॉर्मल ऐसे में यूज होता है जैसे कि कोई आप डेटिंग की वेबसाइट लिख रहे हैं तो उसके लिए इनफॉर्मल लिखा जाता है। अगर आप उस पर अगर आप जो है वो ऐसी ऑडियंस है जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इनफॉर्मल वर्ड्स, तो आपको फिर फॉर्मल रखना पड़ता है। तो ये आपके गोल सेट करके उसको फॉर्मल एनालाइज कर देगा। आपकी किस मकसद के लिए लिखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एकेडमिक है, बिजनेस है, ईमेल है, कैजुअल है, क्रिएटिव है। उसके बाद ये टोन है। टोन के बारे में हम जैसे स्टाइल्स में पढ़ा था, लेकिन अब टूल में क्या है, टूल में आपकी टोन वो खुद सेट करके आपकी उस पर भी आपको रिकमेंडेशन देगा। आपने टोन लेट्स से हम रख सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक ले लेते हैं, और एनालिटिकल ले लेते हैं, और न्यूट्रल ले लेते हैं, ठीक है। तो और इंटेंट क्या है कि आपने उसको इन्फॉर्म करना है, एक्सपोजिटरी राइटिंग में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में बताना है, परसुएसिव बतानी है, कुछ स्टोरी टाइपिंग, क्रिएटिव राइटिंग के उसमें जाना है। तो हम कह लेते हैं कि हमने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पोस्टर्स के बारे में है कि आपको जो है वो बैठते हुए जो आप मुख्तलिफ कुछ लोग टेढ़े होकर बैठते हैं, तो उससे जो कमर में आपकी बैक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर ये आर्टिकल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ कि मैंने इन्फॉर्म ही करना है, उनको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं इन्फॉर्म पे क्लिक कर लूँगा। अगर आपने स्टोरी बयान करनी है तो फिर आप देन यू कैन क्लिक ऑन टेल अ स्टोरी, और फिर आप उसको यू कैन पुट योर ओन गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट वन। सो आई एम नाउ गोइंग टू क्लिक डन। और अब ये देखें, अब अच्छा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आर्टिकल लिखा था ताकि मैं आपको साथ फ़ौरन ही समझा दूं। तो अभी वो कह रहा है कि ये आपकी ये 5 मिस्टेक्स आ रही हैं, इसको आप ज़रा करेक्ट कर लें। तो मैंने सिर्फ मिस्टेक उसने मेरी आइडेंटिफाई की, मैंने सिर्फ उसको क्लिक करते जाना है, ठीक है। रिफ्रेश किया, वो ये कह रहे हैं इसको भी रिफ्रेश करो, इस सेंटेंस को भी ऑल दो के अंदर पंक्चुएशन लगाओ, ऑल दो मिसिंग सब्जेक्ट है, इसको हम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको करेक्ट करने में, इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। ये ग्रामर की मिस्टेक्स है। इट सीम्स आना था यहाँ पे पंक्चुएशन आनी थी, यहाँ पे इसको क्लिक करना था, यहाँ पे उसको रिफ्रेश करने वाला है, क्योंकि योर सेंटेंस में भी इनक्लियर और हार्ड टू फॉलो। आपकी सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, उसको रिफ्रेश करें। और यहाँ पे वो सिचुएशन जो है वैरायटी नहीं यूज़ की गई। वैरायटी ये होती है कि एक ही वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बोरिंग ना बनाए टेक्स्ट को, उसको अच्छा बनाए। तो प्रॉब्लम की जगह सिचुएशन क्लिक कर देते हैं। फिर बैड की जगह लाउजी, वो कह रहा है ये भी बार बार यूज़ हो रहा है। नेगेटिव की जगह एडवर्स, ये वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है। स्मार्ट की जगह इनोवेटिव, ये भी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है। फिर वो कह रहा है पंक्चुएशन यहाँ पे लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं, इजी की जगह एक्सेसिबल लगाएं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें आप, यहाँ पे पहले मेरा इंगेजमेंट थी वेरी ब्लैंड। अब देखें इंगेजमेंट है वेरी इंगेजिंग, वेरी क्लियर, डिलीवरी भी अच्छी है, करेक्टनेस भी है। तो ये कह रहा है ग्रेट जॉब, आपके सारे गोल्स आपने अचीव कर लिए। अब यहाँ पे जो है हम लास्ट में आपने ये करना है कि इसको हेडिंग्स है और सब हेड। अब ये जैसे कि अगर ये सब हेडिंग है तो फिर यहाँ पे H2 पे क्लिक करें, ये देखें सब हेड कर दिए, उसको हेडिंग नंबर 2 बना दिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास इंट्रोडक्शन है तो अगर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इसको हेड 2 कर दें। आप बोल्ड भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक है हमारा, इसको हेड 1 करेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्लिक करके हेड 1 कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप एडिटिंग भी रियल टाइम यहाँ पे उसकी कर सकते हैं, उसकी हेडिंग्स और ये स्ट्रक्चर की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अब मैंने चीज़ें कर ली। अब मैंने आपको एक और इसमें चीज़ सिखानी है, और वो चीज़ है इस पे प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखें
तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, इसे कहते हैं प्लेजरिज्म चेकर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया है, तो अब ये जो है यहाँ पे मेरा प्लेजरिज्म जो है वो सर्च कर रहा है कि अब देखें ना, वो अब ये कह रहा है कि आपके आर्टिकल में 62% प्लेजरिज्म। 62% प्लेजरिज्म का मतलब ये कि ये सारे का सारा आर्टिकल आपने कहीं से ऑलमोस्ट उठाया हुआ है। तो अब ये प्लेजरिज्म तो उसने दिखा दिया, अब इसके लिए प्लेजरिज्म के लिए क्या करें कि आप आर्टिकल की कुछ चेंज करेंगे, आर्टिकल की वर्डिंग चेंज करेंगे, फिर प्लेजरिज्म रिमूव होगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप उसके पैराफ्रेज कर देंगे। सम टाइम व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड्स, व्हेन यू हैव ठीक है, अब ये देखें जरा, अब ये देखें इसमें वो बता रहे हैं कि ये देखें प्लेजरिज्म साथ ही 53% पे हो गया। मतलब वो कह रहे हैं कि इस लाइन में, हालांकि इसको मैंने कैपिटल करना है, कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब ये देखें इस लाइन में वो पहले ब्लू इस तरह किया हुआ था, उसको ब्लू किया हुआ था, अब देखें मैंने उसका पैराफ्रेज किया है, अब जो है वो मेरी वो कह रहा है प्लेजरिज्म इस लाइन में से खत्म हो गया। इसी तरह आप बाकी लाइन्स में से प्लेजरिज्म इस तरह खत्म करते जाएंगे। एक टाइम आ गया जब ये 1 या 2% प्लेजरिज्म रह जाएगा, और इतना चलता है, 1 या 2% की कोई मसला नहीं होता, और आपका क्लाइंट खुद भी आपको कहेगा कि 1-2% की, इनफैक्ट कि 6% पे भी वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपका प्लेजरिज्म 2 या 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आर्टिकल में, और ये देखिए 53% है। तो इस तरह आप रिमूव कर पैराफ्रेजिंग करते जाएंगे, रिमूव होता जाएगा। और ये 53% तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि आपने, इसका मतलब ये कि आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, आपने तो सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह तो आर्टिकल होता ही नहीं। हमेशा जो आर्टिकल आप खुद से लिखेंगे रिसर्च करने के बाद, उसमें से प्लेजरिज्म वैसे ही 8 या 5% से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं होगा। और अगर आपने वैसे ही खुद क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, अपनी अल्फाज में आपको स्टोरी बयान करने की आदत है, इन्फॉर्म करने की आदत, फिर तो आपका प्लेजरिज्म होगा नहीं। फिर तो सिर्फ आपने सिर्फ क्लाइंट को रिपोर्ट दिखाने के लिए, जी मैंने जो है वो प्लेजरिज्म चेक किया है, उसके लिए बस आप उसको ये डालेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उसको दिखा देंगे जो 3% प्लेजरिज्म है मेरी, आपको सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने आपको प्लेजरिज्म दिखा दी, ठीक है। तो फिर तो आपका प्लेजरिज्म आएगा ही नहीं आएगा। तो ये इस तरह हम ग्रामरली प्रीमियम के यूज़ करते हैं। ये उसका जो है वो प्लेजरिज्म चेकर है। आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने खुद लिखना है, खुद लिखा होगा तो फिर तो प्लेजरिज्म आएगा नहीं, बस ये तो क्लाइंट को दिखाने के लिए फिर होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसका रीडेबिलिटी स्कोर है, और ये करेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, रीडिंग टाइम है, स्पीकिंग टाइम है, और 66 इसका रीडेबिलिटी स्कोर है। तो कई दफ़ा ये रीडेबिलिटी स्कोर जो होता है, ये क्लाइंट भी आपको कहता है कि मेरा रीडेबिलिटी स्कोर इतना होना चाहिए मेरे कंटेंट का, तो इसलिए रीडेबिलिटी स्कोर इसलिए यूज़ होता है। तो इसको भी आप यूज़ करें, रीडेबिलिटी स्कोर को भी पढ़ें। अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है तो फिर आपको इस चीज़ के बारे में भी केयरफुल रहना पड़ेगा, और इसको भी उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था ग्रामरली के बारे में, ग्रामरली प्रीमियम को यूज़ करने के बारे में। बहुत आसान है, सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डालना है और अपने गोल सेट करके ये सारे प्लेजरिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये स्कोर है और सिंपल है। तो ये था ग्रामरली के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।